आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 3.2 इसके ऊपर आज हमारा दूसरा लेक्चर है और मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 और इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करने वाला हूं। और इसमें जो टॉपिक है वो एंटी डेरिवेटिव का यानी इंटीग्रेशन का टॉपिक कंटिन्यू था। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है, आई इंटेग्रल इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स और +1 और डी ऑफ एक्स। ये हमारे पास इंटेग्रल है और इस इंटेग्रल को हमने सॉल्व करना है। हमारे पास जो टॉपिक चल रहा था वो था अलजेब्रिक सेंटेंस जो हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उनको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो इनको डायरेक्ट हम इंटीग्रेट करेंगे कैसे। ये x इस अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा x और x की पावर 1/2 एंड प्लस ये x फिर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये रिजल्ट बनेगा x और d ऑफ x। देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर मुझे अब यहाँ पर दो रकमें नजर आ रही हैं, एक ये रकम है और एक ये पूरी रकम है। इसे हम अलग अलग इंटेग्रल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनता है जी x की पावर 3/2 d ऑफ x। x की पावर है 1 और ये है 1/2, मिलके बन जाएगा 3/2 एंड प्लस इंटीग्रेशन और यहाँ पर जी ये x और d ऑफ x। इसे अब जब हम सोल्यूशन की तरफ लेकर आना चाहें तो मेरे पास जो रूल है जिससे हमने इसको हल करना है वो है इंटेग्रल x की पावर n d ऑफ x, ये इक्वल टू होता है जी x की पावर n+1 होल डिवाइड बाय n+1। लास्ट लेक्चर में हमने ये बात की थी और ये तब लिखना है जब n इज नॉट इक्वल्स टू -1 और अगर ये -1 हो तो फिर ये बन जाएगा x की पावर -1 यानी 1/x d ऑफ x। अगर ऐसी फॉर्म आ जाए तो इसका जवाब बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ x एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इन रूल्स के मुताबिक जो ये ऊपर वाला रूल है, देखें x की पावर है 3/2, ऑफ कोर्स 3/2 -1 नहीं है तो मैं इसको लिखूंगा 3/2 + 1 होल डिवाइड बाय 3/2 + 1। ये मैंने इसके ऊपर पावर रूल लगा दिया और प्लस x की पावर 1 लिखा हुआ है तो इसे 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1 एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अलग करके लिख देंगे। सो मेरे पास जो इंटेग्रल है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कुछ इस तरह से आ गया, x की पावर 5/2 होल डिवाइड बाय 5/2 एंड प्लस x की पावर 2 होल डिवाइड बाय 2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से i इंटेग्रल इक्वल्स टू आ जाएगा। जब इसे सादा करते हैं तो ये बनता है 2/5, ये 5/2 को जब रिवर्स करेंगे और x की पावर 5/2 और प्लस x स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व हो जाता है। फोर्थ पार्ट है मेरे पास आई इंटेग्रल इज इक्वल टू 2x + 1 पावर 1/2 d ऑफ x। अब यहाँ पर ये जो 1/2 d ऑफ x है, मेरे पास जो फार्मूला है वो x की पावर n का है, लेकिन यहाँ तो x से बड़ी वैल्यू आ गई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस रकम को यूं समझें कि ये एक सिंपल रकम के बराबर रखी जा सकती है। हम इसको पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, देखिए मैं लिखने लगा हूं, पुट 2x + 3 को z के बराबर, 2x + 3 को z के बराबर। जब हम इसके दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा d/dx ऑफ 2x + 3, ये इक्वल टू आएगा dz/d ऑफ x। जब मैं यहाँ पर डेरिवेटिव लेता हूं तो जस्ट 2 आता है, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0 और ये बनता है जी dz/d ऑफ x। मेरे पास यहाँ d ऑफ x की जो कीमत बनती है d ऑफ x वो यूं बनता है जी dz/2 कैसे, ये रकम 2 है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा dz/2। अब ये जो मैंने प्रोसीजर किया है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं और इसको हम इंशाल्लाह सीखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर बहुत डिटेल के साथ। फिर वक्त जब मैं यहाँ पर ये वैल्यू रखता हूँ तो देखिए मेरे पास इंटेग्रल कुछ इस तरह से आ जाता है, ये बनता है z की पावर 1/2 और यहाँ पर dz/2, ये dz/2 d ऑफ x की कीमत है
और 2x प्लस 3 की वैल्यू है z। हम क्या करते हैं, ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और यहां पर z की पावर 1/2 और d ऑफ z हो जाएगा। I इंटेग्रल इज इक्वल टू 1/2, तो ये बनेगा z की पावर 1/2 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब हम इसको देखते हैं सिंप्लीफिकेशन की तरफ लाते हुए, ये बनता है 1/2 और ये बन जाता है z की पावर 3/2 इंटू, बल्कि डिवाइड बाय ये 1/2 प्लस 1, ये वाला ही बन जाता है 3/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई इंटेग्रल इज इक्वल टू, ये 1/2 तो एज इट इज, ये जो रकम है इसको लिखेंगे 2/3 और z की जगह पर वैल्यू लगा देंगे जो हमने सब्स्टिट्यूट की थी 2x प्लस 3 और होल पावर 3/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए मेरे पास ये रिजल्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। यहां पर सिर्फ ये है कि ये 1/2 है और ये 2 है, इससे कट जाएगा। तो आई इंटेग्रल जो हमारे पास था सिंप्लीफाई आंसर देगा 2x प्लस 3 होल पावर 3/2 और होल डिवाइड बाय 3 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 और इसका चौथा जुज हल हो जाता है। देखिए नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन इसी का जो है चौथा जुज क्वेश्चन नंबर 2 का लिया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट लिया है, सेम एज इट इज है। किस तरह से, ये इंटेग्रल 2x प्लस 3 था, तो यहाँ पर भी a माइनस 2x है, इधर भी कुछ पावर थी और यहाँ पर भी इसकी और पावर दी हुई है 3/2। अब इनको सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगाया। आप अगर इस मेथड की बजाय ये मेथड भी लगाएं तो आपको जो है वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला क्या है, फार्मूला कुछ इस तरह से है कि अगर इंटीग्रेशन लिखी हुई हो इस तरह से जी, कोई f ऑफ x हो और उसकी पावर n हो और साथ में f प्राइम ऑफ x d ऑफ x हो, तो हम इसको लिखेंगे f ऑफ x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और बात फिर वही कि n माइनस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये इस तरह का क्वेश्चन बनता है। अगर इस क्वेश्चन को इसकी बजाय मैं इस तरीके से आपको समझाऊं तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहां पर लिखता हूं f ऑफ x किसके इक्वल है जी, a माइनस 2x। तो मुझे यहां पर f प्राइम ऑफ x यानी डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x निकालना होगा। तो देखें a का डेरिवेटिव तो हो जाएगा कांस्टेंट होने की वजह से 0 और 2x का हो जाएगा 2, तो डेरिवेटिव -2 बनता है। अब इस रकम को अगर देखें आई इंटेग्रल में, तो इसका मतलब यह है कि इंटेग्रल f ऑफ x की जगह पर है जी a माइनस 2x और पावर है जी n की बजाय 3/2। तो यहां पर f प्राइम ऑफ x नहीं है, f प्राइम ऑफ x क्या होना चाहिए, -2 d ऑफ x। देखिए यहां पर नहीं था, अपने पास से लेकर आया हूं, तो उसको किस तरह से लेके आ सकते हैं, मैंने -2 से जब मल्टीप्लाई किया है तो -2 पे डिवाइड भी कर दिया है। इस तरीके से ये जो रकम है ये इसके मसावी आ जाती है। सो ये -1/2 पुट आउटसाइड द इंटेग्रल, सो इंटीग्रेशन a माइनस 2x पावर 3/2 और साथ -2 d ऑफ x। तो देखिए ये रकम इस शेप में आ चुकी है, तो मैं पावर रूल लगा दूंगा, क्या लगेगा, -1/2 इंटेग्रल a माइनस 2x और पावर लगाएंगे 3/2 प्लस 1 और 3/2 प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए यहां पर ये f ऑफ x है, f ऑफ x का मतलब ये a माइनस 2 ऑफ x, जो भी इसकी पावर है n, तो इधर n प्लस 1 आया, यहां पर पावर 3/2, तो 3/2 प्लस 1 आ गया। तो ये दोनों मेथड जो हैं ये सॉल्व किए जा सकते हैं दोनों तरीकों से। आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए ये -1/2 एज इट इज, तो ये बनता है a माइनस 2 ऑफ x, a माइनस 2x
पावर 5/2 होल डिवाइड बाय 5/2। हम इसे जब सादा करेंगे तो आई इंटेग्रल इक्वल टू आ जाएगा -1/2 और इसे 2/5 a - 2x पावर 5/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज साथ चल रहा है। ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाता है तो रिजल्ट बनेगा -1/5 और यहां पर a - 2x और पावर 5/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए दोनों एक जैसे क्वेश्चन थे तो मैंने थोड़े एक साथ हल कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम मजीद देखते हैं कि हमें क्या जो प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व करनी है। जी नेक्स्ट 5th पार्ट है मेरे पास। देखें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है आई इंटेग्रल के अंदर वैल्यू है √x+1 होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर डी ऑफ एक्स, यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम इस स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे अलजेब्रिक फॉर्मूलाज के अंदर a + b होल स्क्वायर, यानी पहली रकम का स्क्वायर +2 टाइम पहली रकम और साथ दूसरी रकम और प्लस दूसरी रकम यानी 1 का स्क्वायर और डी ऑफ एक्स। तो अब नेक्स्ट स्टेप में a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो ये याद होना चाहिए, नहीं है तो इसको आप याद कर सकते हैं बाइनॉमियल थ्योरम से भी। स्क्वायर का, क्यूब का, पावर 4 का कोई भी फार्मूला है वो बनाया जा सकता है। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो ये बन जाता है x + 2 और साथ में ये रकम क्या है x की पावर 1/2 अंडर रूट को और साथ हो गया जी +1 डी ऑफ एक्स। तो देखें अब नेक्स्ट स्टेप में रकमें 3 हैं तो हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटेग्रल आ जाएगा। इंटीग्रेशन x डी ऑफ एक्स +2 इंटीग्रेशन x पावर 1/2 डी ऑफ एक्स और प्लस इंटीग्रेशन 1 डी ऑफ एक्स। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आता है x की पावर 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 +2 टाइम x की पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1 एंड प्लस 1 का इंटेग्रल x होता है। जैसे x का डेरिवेटिव 1 हुआ करता था तो अब हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 इक्वल्स टू x। तो यहां पर मेरे पास सादा होकर जवाब बन जाता है x की पावर 2 डिवाइड बाई 2 और 2 डॉट x की पावर 3/2 होल डिवाइड बाई 3/2 एंड प्लस x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखें आई इंटेग्रल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस ये 2 और ये 2। जब मैंने इस रकम को उल्टा के लिखना है तो ये वाला बन जाता है 2/3। 2/3 जब इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4/3 x की पावर 3/2 प्लस x एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मेरे पास इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाती है। देखें जी नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास वही सिंपल क्वेश्चनेबल के इंटेग्रल √x - 1 √x होल ऑफ स्क्वायर। फार्मूला यही अप्लाई करना है a + b होल स्क्वायर का। तो ये लगेगा पहली रकम यानी √x होल ऑफ स्क्वायर -2 पहली रकम √x दूसरी रकम 1/√x और प्लस 1/√x का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी ऑफ एक्स। आई इंटेग्रल इज इक्वल टू ये बन जाता है जी x के इक्वल और माइनस √x और 1/√x आपस में कैंसिल तो रिजल्ट आता है 2। 1/√x का स्क्वायर है तो ये लिखा जाएगा जी 1/x और साथ डी ऑफ एक्स। इंटीग्रेट अलग अलग करेंगे, x के ऊपर अलग इंटेग्रल आ जाएगा -2 बाहर, यहां पर जस्ट 1 बना डी ऑफ एक्स और प्लस इंटेग्रल 1/x डी ऑफ एक्स। देखिए 3 इंटेग्रल हैं अलग अलग, हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल टू आएगा x की पावर 1 है तो पावर रूल लगेगा 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 -2
1 की इंटीग्रेशन x आती है और प्लस इंटीग्रेशन 1 ओवर x, इसको नेचुरल लॉग ऑफ x कहेंगे एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए मेरे पास रिजल्ट्स कुछ इस तरह से बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 ऑफ एक्स एंड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मेरे पास छठा जुज जो है वो सॉल्व हो जाता है जी। नेक्स्ट मेरे पास जुज आया है नंबर 7, 7th पार्ट है मेरे पास, लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, i इज इक्वल टू इंटेग्रल 3x प्लस 2 होल डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स। तो हम क्या करेंगे, 3x डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स और प्लस 2 ओवर अंडर रूट एक्स और डी ऑफ एक्स। यहां पर i इंटेग्रल इज इक्वल टू, ये बना 3 टाइम ये x ओवर अंडर रूट एक्स, तो रिजल्ट आएगा अंडर रूट एक्स और प्लस 2 ओवर अंडर रूट एक्स और डी ऑफ एक्स। यहां से i इंटेग्रल इज इक्वल टू 3 बाहर कांस्टेंट होने की वजह से x की पावर 1/2 डी ऑफ एक्स और प्लस 2 बाहर और x की पावर माइनस 1/2 डी ऑफ एक्स। यहां पर i इंटेग्रल इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2। मैंने यहां पर पावर रूल लगाया है 1/2 प्लस 1 करके, जब 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 बनेगा। सिमिलरली प्लस 2 इंटेग्रल, जब यहां पर पावर रूल लगाएंगे तो ये बनेगा -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1 i इंटेग्रल इज इक्वल टू 3 डॉट, ये 3/2 है, 3/2 को लिखेंगे 2/3 और x की पावर 3/2 एंड प्लस 2 डॉट, यहां पर रिजल्ट बन जाता है जी 1/2 और यहां पर भी जी 1/2। ये 1/2 जब ऊपर आएगा इधर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2/1 बनेगा। तो जब हम इसको सादा करके लिखेंगे तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा, i इंटेग्रल इज इक्वल टू, ये 3 और यहां पर ये 3 आपस में कैंसिल हो जाता है, तो रिजल्ट बनता है 2 इंटू एक्स पावर 3/2, 2 इंटू एक्स पावर 3/2 और प्लस 4 एक्स पावर 1/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 8वां जुज, i इज इक्वल टू इंटेग्रल अंडर रूट वाई इंटू वाई प्लस 1 ओवर y। तो हम इस रकम को कुछ इस तरह से अलग अलग लिख देंगे। देखें इंटीग्रेशन, यहां पर अंडर रूट वाई इंटू वाई और होल डिवाइड बाय वाई। देखें इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बना वाई अंडर रूट वाई डिवाइड बाय वाई एंड प्लस ये अंडर रूट वाई जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा अंडर रूट वाई ओवर वाई और डी ऑफ वाई। ये अलग अलग हमने इसको सादा कर दिया। अब इस रकम को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये y है, इस y से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनता है जी अंडर रूट वाई प्लस 1 ओवर अंडर रूट वाई डी ऑफ वाई। यहां से आगे दो रकमें अब जमा हो रही हैं, अलग अलग इंटेग्रल ले लेंगे और मैं इसको लिखूंगा y पावर 1/2 और साथ डी ऑफ वाई और प्लस y पावर -1/2 और साथ डी ऑफ वाई। तो यहां पर अब लगेगा पावर रूल, i इंटेग्रल इज इक्वल टू y पावर 1/2 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 एंड प्लस y पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। i इंटेग्रल इज इक्वल टू y पावर 3/2 होल डिवाइड बाय 3/2 एंड प्लस y पावर 1/2 होल डिवाइड बाय 1/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पर जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, i विल बी इक्वल टू 2/3 एंड y पावर 3/2 एंड प्लस 2/1 एंड y पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जी। नेक्स्ट 9th पार्ट है मेरे पास,
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखें अंडर रूट थीटा -1 होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पर अंडर रूट थीटा -1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसा मैंने पीछे एक पार्ट हल किया था उसमें अंडर रूट एक्स प्लस 1 था, अब यहाँ पर अंडर रूट थीटा है, तो हम लिखेंगे इसका स्क्वायर एक्सपेंड करते हुए अंडर रूट थीटा होल ऑफ स्क्वायर -2 टाइम पहली रकम अंडर रूट थीटा और दूसरी रकम है जी 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, होल डिवाइड बाय आना था होल डिवाइड बाय थीटा, तो मैं अलग अलग एक स्टेप ड्रॉप कर रहा हूं यहां से, अंडर रूट थीटा इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा, अंडर रूट थीटा इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा और अंडर रूट थीटा यहां पर भी आ जाएगा और डी ऑफ थीटा, ये मैंने अलग अलग पहले स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर से ये रकम सिंप्लीफाई फॉर्म में आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम यहां पर अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। देखिए एक रकम ये है, दूसरी रकम ये दरमियान में है, तीसरी रकम ये है, तो मैं इंटेग्रल लिखता हूं। देखिए ये लिखा हुआ है अंडर रूट थीटा होल स्क्वायर, तो अंडर रूट थीटा इस अंडर रूट थीटा होल स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो रिजल्ट बनेगा जी अंडर रूट थीटा और माइनस अंडर रूट थीटा इस अंडर रूट थीटा से कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट बनेगा -2 एंड प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और 1 ओवर अंडर रूट थीटा और डी ऑफ थीटा। मैंने इंटेग्रल अलग अलग नहीं लिखे, इस स्टेप में मैं इंटेग्रल अलग अलग लिख दूंगा। देखें थीटा की पावर बन जाएगी जी स्क्वायर रूट को 1/2 लिखा, -2 यहां पर 1 डी थीटा हो गया और प्लस इंटेग्रल थीटा की पावर -1/2 डी ऑफ थीटा। अब पहले भी इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, 1/2 प्लस 1 जब हम करेंगे तो ये बनेगा थीटा की पावर 3/2 होल डिवाइड बाय 3/2 -2, 1 का इंटेग्रल जैसे मैंने बोला था x होगा, वहां पर dx था तो x होगा, यहाँ d थीटा है तो मैंने थीटा लिख दिया और प्लस थीटा की पावर ये -1/2 प्लस 1 और साथ में -1/2 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देंगे। आई इंटेग्रल इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 2/3 और थीटा पावर 3/2 और माइनस 2 थीटा एंड प्लस ये रकम 1/2 बनती है, जब मैं इसको उल्टाऊंगा तो ये बनेगा 2 और यहां पर हो जाएगा थीटा की पावर 1/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये मेरे पास 9th पार्ट का सॉल्यूशन आ जाता है जी। नेक्स्ट है मेरे पास नंबर 10th पार्ट। 10th पार्ट इस 9th पार्ट के बिल्कुल सेम है, कैसे पता चल रहा है, देखिए ये अंडर रूट थीटा -1 है और यहाँ 1 माइनस अंडर रूट एक्स है, तो देखिए अगर मैं इसमें कुछ इस तरह से करूं, जब मैं स्क्वायर रूट में रकम को बदलूं यहाँ स्क्वायर के अंदर तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लिखा जा सकता है अंडर रूट एक्स -1 होल ऑफ स्क्वायर और होल डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स डी ऑफ एक्स, स्क्वायर के अंदर a माइनस बी बराबर होता है b माइनस ए के, तो देखिए ये अब सेम वही क्वेश्चन बन चुका है। सो मैं इसको यहां से कहूंगा कि ये आप खुद से सॉल्व कर लें। मैं क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करता हूं। 11 यानी 11th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का डिफरेंट है जरा। अब डिफरेंट कैसे है, तो मैं उसके लिए पहले फार्मूला लिख दूं, फार्मूले से जो है वो आसानी हो जाएगी। देखिए मैं फार्मूला लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन e की पावर ax डी ऑफ एक्स, e की पावर ax डी ऑफ एक्स, ये बनेगा e की पावर ax और होल डिवाइड बाय a एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक्चुअल में क्या होता है, जो भी e की पावर होगी एक दफा तो एज इट इज लिख दी जाएगी, जो उसका पावर का डेरिवेटिव होगा वो डिनोमिनेटर में लिख दिया जाएगा। तो देखिए इसमें मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आई इंटेग्रल इज इक्वल टू e की पावर 2x प्लस e की पावर x होल डिवाइड बाय e की पावर x और d ऑफ x। यहां पर हम क्या करते हैं, इसे अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, यानी e पावर 2x डिवाइड बाय e पावर x प्लस e पावर x होल डिवाइड बाय e पावर x और d ऑफ x। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट आता है मेरे पास, इंटेग्रल ये बन जाता है e पावर x और प्लस e पावर x ओवर e पावर x 1 d ऑफ x। तो हम यहां पर अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो देखें e पावर x d ऑफ x अलग
और प्लस यहां पर 1 डी ऑफ एक्स अलग। अब ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही होगी, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 है। अगर यहां पर इसके अलावा कोई रकम होती तो वो फिर डिनोमिनेटर में लिखा जाता, और प्लस 1 की इंटीग्रेशन जो है एक्स एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमारे पास इस लेक्चर के अंदर हमने 10 जो सॉल्व किए हैं, जो कि एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आप में से किसी स्टूडेंट को मैथमेटिक्स के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसके ऊपर लेक्चर बना के अपलोड कर देंगे जी। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।